रात गहराती जा रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक के साथ पुरानी हवेली का टूटा हुआ दरवाजा हर बार जैसे किसी को चेतावनी दे रहा था, यहां मत आना। देवघर कस्बे से कुछ दूरी पर वो हवेली वीरान खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रागिनी नाम की औरत की आत्मा भटकती है, जिसने बरसों पहले अपने पति की हत्या के बाद खुद को फांसी लगा ली थी। लेकिन आज उस हवेली की ओर 5 दोस्तों का एक ग्रुप बढ़ रहा था। अजय, रिया, करण, नेहा और विवेक। वे सब कॉलेज के स्टूडेंट थे और एडवेंचर के शौकीन भी। किसी ने चैलेंज दिया था कि जो रात भर उस हवेली में रहेगा वही सबसे बहादुर कहलाएगा। हवेली के गेट पर पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। अजय ने टॉर्च ऑन की और बोला, चलो, डरने की जरूरत नहीं है। दरवाजे पर जैसे किसी ने भीतर से दस्तक दी। ठक ठक, सब रुक गए। रिया ने कहा, शायद हवा होगी, लेकिन वो दस्तक 3 बार और गूंजी। विवेक ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और उनके सामने धूल, जाले और सड़ी हुई गंध से भरा बड़ा हॉल था। छत से एक झूमर आधा टूटा लटक रहा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। करीब आधे घंटे तक वे सब हवेली के अंदर घूमते रहे। हर कमरे में कुछ न कुछ अजीब था। कहीं बच्चों के टूटे खिलौने पड़े थे, कहीं खून जैसे लाल निशान दीवारों पर। नेहा ने एक पुराने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक दर्पण था। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखी। वो तुरंत पलटी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने डरते हुए कहा, अजय, मैंने किसी को देखा। अजय ने कहा, डर मत, हम सब यहीं हैं। लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसके बाद ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। वे सब टॉर्च लेकर ऊपर चढ़े। सीढ़ियां इतनी पुरानी थीं कि हर कदम पर चरमराती थीं। ऊपर एक कमरा था जिस पर लाल रंग से लिखा था, मत खोलो, वो जाग जाएगी। करण हंसते हुए बोला, भूतों की वार्निंग, चलो देखते हैं अंदर क्या है। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और दीवार पर किसी ने उंगलियों से खून से लिखा था, रागिनी वापस आएगी। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुली और तेज हवा के साथ एक साड़ी फड़फड़ाई। सभी चौंक गए। साड़ी किसी की नहीं थी, वो पुरानी फटी हुई सफेद साड़ी थी। नेहा की नजर फिर उस पुराने दर्पण पर पड़ी। उसने देखा कि इस बार उसमें सिर्फ उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि एक औरत की परछाई थी जो उसके पीछे खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और खाली काली आंखें। नेहा चीख उठी, वो पीछे है। सबने मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन दीवार पर अब एक नया निशान था। खून से लिखा गया, एक रह जाएगी। सब डर गए। विवेक बोला, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन जब वे नीचे जाने लगे तो सीढ़ियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। हर कदम नीचे जाने पर फिर वही मंजिल लौट आती, जैसे हवेली ने उन्हें अपने अंदर कैद कर लिया हो। रात के 3 बजे बाहर तेज तूफान था। टॉर्च की बैटरियां खत्म हो चुकी थीं, सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी बची थी। अजय ने कहा, अगर हम सब साथ रहें तो कुछ नहीं होगा। उसी वक्त मोमबत्ती बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा। फिर एक धीमी आवाज आई, क्यों आए, मेरी नींद क्यों तोड़ी। वो आवाज हर दीवार से आ रही थी। अचानक रिया की चीख गूंजी, अजय, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। टॉर्च ऑन हुई और सबने देखा, रिया का हाथ हवा में किसी अदृश्य शक्ति ने कसकर जकड़ रखा था। वो हवा में उड़ गई और फिर जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। अब सबके चेहरे पर मौत का डर साफ था। विवेक दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे की दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। हर जगह से वही आवाज, कोई नहीं जा सकता। फिर अचानक हवेली की छत से झूमर गिरा और सीधा अजय के पास आकर टूटा। उसने देखा, सामने वही औरत खड़ी थी, रागिनी। उसका चेहरा अध जला, आंखों से खून टपक रहा था और हाथ में वही रस्सी थी जिससे उसने आत्महत्या की थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराई, अब तुम सब मेरे साथ रहोगे। अगली सुबह जब गांव के लोग हवेली के पास गए तो दरवाजा खुला मिला। अंदर सिर्फ 4 मोबाइल और एक कैमरा पड़ा था। रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज सुनी गई,
अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, कृपया यहां मत आ। उसके बाद से उस हवेली के पास कोई नहीं जाता। कहा जाता है रात के तीसरे पहर में वहां पांचों की परछाइयां अब भी दीवारों पर चलती दिखाई देती हैं, और कभी कभी हवेली की खिड़की से वो जलती आंखें झांकती हैं, जैसे किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही हैं।